विश्वास जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसके बिना जीवन सरल तो कभी नहीं हो सकता। जीवन उलझनों में उलझता चला जाएगा। विश्वास कहीं भी यदि हमारा डगमगाया, हमारा आपसी संबंधों में विश्वास यदि डगमगा जाए तो भी संबंध विच्छेद हो जाते हैं। और परमात्मा से जो हमारा संबंध है वहां हमारा अटूट विश्वास जब तक नहीं है, क्योंकि परमात्मा विश्वास का ही तो साक्षात रूप है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शिव है विश्वास का प्रतीक और माता पार्वती है श्रद्धा का प्रतीक। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं हो सकता। कहते हैं बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है। सती चरित्र में आपने कल सुना, माता सती ने जब देहावसान अपना यज्ञ कुंड में अपना शरीर स्वाहा कर दिया तो वो श्रद्धा थी। अब श्रद्धा जब नहीं है तो विश्वास रूपी शिव को भटकना पड़ा। और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। प्यार से बोलो राधे राधे। दोनों ही जीवन में आवश्यक हैं। जब श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में दोनों होते हैं सज्जन, तो दो पुत्र जन्म लेते हैं। एक होता है पुरुषार्थ और एक होता है विवेक। भगवान शिव पार्वती के भी दो ही तो पुत्र हैं। बड़े जो हैं वो परिश्रमी हैं, पुरुषार्थ के प्रतीक हैं, भगवान कार्तिकेय। और भगवान गणेश जो हैं वो विवेक के प्रतीक हैं सज्जन। इन दोनों का भी जीवन में होना अति आवश्यक है। यदि बिना विवेक के परिश्रम किया जाए तो वो हो सकता है निष्फल हो जाए। एक व्यक्ति पूरे दिन मजदूरी करता है, फावड़ा चलाता है, वह 500 रुपए जो भी उसकी मजदूरी है 500-400 रुपए प्राप्त करता है। और एक व्यक्ति सिग्नेचर मात्र के लाखों रुपए ले लेता है। क्या भेद है? पुरुषार्थ तो है, मजदूर के पास में पुरुषार्थ है, परंतु विवेक का अभाव है ऐसा लगता है। बिना विवेक के किया गया परिश्रम, हम कहें कि बहुत परिश्रमी है हम, और सुबह उठ करके हम पड़ोसी के मकान को तोड़ने चले जाएं। पड़ोसी निकल के आएंगे, बोले भैया क्यों तोड़ रहा है मेरे मकान को, अभी अभी ग्रेनाइट लगवाया है। बोले साहब हम परिश्रमी हैं, जब तक सर का पसीना एड़ी पे नहीं पहुंच जाता है जब तक चाय नहीं पीते हैं। अरे तो भैया अपना घर तोड़ ले, मेरा क्या तोड़ता है। तो परिश्रम किस दिशा में करना है, कहां करना है, ये तो विवेक से ही काम चलेगा ना। तो श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन में है तो दो पुत्र होंगे, पुरुषार्थ और विवेक। और पुरुषार्थ और विवेक है तो रिद्धि सिद्धि सब आ जाएंगी। सबसे बड़ी तो सुमति आ जाएगी। भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी है। और मां भगवती का वाहन क्या है? शेर है। और शेर नंदी को देखेगा तो क्या करेगा? लेकिन वहां खटपट नहीं होती है। कार्तिक भगवान का वाहन क्या है? मयूर। और भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है? सर्प। मयूर सर्प को कैसे छोड़ सकता है? परंतु वहां तो बिल्कुल शांत रहते हैं सब। गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। और भगवान शिव के गले में है नाग। मूषक को छोड़ेगा क्या? लेकिन किसी तरह की तू मैं भी वहां नहीं होती है। यही सामंजस्य है।